Hello student, welcome to the lecture series of discrete structure and theory of logic. In today's video, we will cover Lagrange theorem. Lagrange theorem यूनिट 2 के ग्रुप टॉपिक के अंदर आता है और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है ग्रुप्स और ग्रुप्स टॉपिक के अंदर ये थ्योरम आती है। ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछ ली जाती है। थ्योरम का जो बेसिकली स्टेटमेंट है वो ये है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G is the divisor of the order of the group G, that is order of G divided by order of H is equals to K where K is an integer. तो बेसिकली लेग्रांजे थ्योरम ये कहती है कि अगर G कोई एक ग्रुप है उसका ऑर्डर डिविजिबल होगा उसके सब ग्रुप के ऑर्डर से, दैट इज K। तो लेग्रांजे थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट कंसीडर करते हैं कि G कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है। लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप with order m, with order of G is equals to n। ऑर्डर बेसिकली ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बेसिकली बताता है नंबर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कितनी डिफरेंट एलिमेंट्स है वो होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, सेकेंड हम कंसिडर करते हैं लेट कैपिटल H बी आ subgroup of G, subgroup of G, that is capital H binary operation is the subset of G binary operation and order of H, that is order of H is equals to M, that is capital H is equals to H1 H2 H3 up to HM। तो टोटल हमारे पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H, H1 H2 H3 HM। थर्ड स्टेप में हम कंसीडर करेंगे लेट फॉर एलिमेंट A बिलोंग्स टू कैपिटल G, HA is the right coset of H in G, hence HA is equals to H1A, H2A, H3A up to HMA। HMA क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ H जो है वो कंसिडर करा है M, दैट इज H में हमारे टोटल डिफरेंट M एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें जब इफ और H हैज डिफरेंट एलिमेंट्स, M डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि HIA equals to HJA implies that HI equals to HJ, यानी दो एलिमेंट्स अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट निकालने के बाद H के दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो दोनों एलिमेंट ऑलरेडी सेम थे, डिफरेंट नहीं थे। फोर्थ स्टेप में हम कंसिडर करेंगे कि इस तरीके से G हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, G इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑलरेडी हम कंसिडर करें क्योंकि उसका ऑर्डर हमने n लिया है फाइनाइट ग्रुप। तो इस बेसिस पे टोटल हमारे जो कोसेट्स बनेंगे, हैंस टोटल कोसेट्स ऑफ H will be n। ठीक है, ठीक है, and total number of different cosets will be k। हमने कंसिडर करा हमारे पास टोटल k डिफरेंट कोसेट्स होंगे H के। ओके, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने करा कि G फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, ओके,
के हमारे टोटल डिफरेंट राइट कोसेट्स हैं, राइट कोसेट्स ऑफ एच, ठीक है। हैंस जो इनका यूनियन होगा, हैंस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in G will be the number of elements in HA1 union number of elements in HA2 union number of elements in HAK. That's अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने ग्रुप में कितने कंसिडर करे थे, n, और यहाँ पे कितने हैं टोटल कोसेट्स हमारे k हैं, और हर कोसेट में हमारे m डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज mk, यानी n by m इज इक्वल्स टू k, दैट इज n क्या था, ऑर्डर ऑफ g था, m क्या है, ऑर्डर ऑफ h है, विल बी इक्वल्स टू k, वही हमें प्रूफ करना था। एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमें प्रूफ करना है लेग्रांजी थ्योरम की हेल्प से कि ऑर्डर ऑफ g इज डिविजिबल बाय ऑर्डर ऑफ h, दैट इज ऑर्डर ऑफ g डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल्स टू k। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं g फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है। n ये बताता है कि उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने एक h सब ग्रुप कंसिडर करा g, जिसका ऑर्डर लिया हमने टोटल m, यानी h में एलिमेंट्स है h1 h2 अप टू hm। नेक्स्ट स्टेप में हमने कंसीडर करा कि कोई भी एक एलिमेंट a के लिए h का जो राइट कोसेट होगा ha, दैट विल बी दिस h1a h2a h3a अप टू hma। साथ के साथ कंसीडर करा कि h में सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो कोसेट निकालने के बाद भी वो डिफरेंट ही रहेंगे। इनके कोसेट के बाद एलिमेंट सेम आते हैं तो वो hi इज इक्वल्स टू hj होगा। अब g एक फाइनाइट ग्रुप है तो टोटल कोसेट्स उसके h की कितने होंगे, n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ g हमने n कंसीडर करा है, लेकिन n के n कोसेट्स हमारे डिफरेंट हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, तो हमने कंसीडर करा कि हमारे पास टोटल k डिफरेंट कोसेट्स हैं h के, तो इस बेसिस पे g फाइनाइट ग्रुप है, के टोटल डिफरेंट कोसेट्स हैं h के, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे g के वो होंगे h a में a1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन h a2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अप टू यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन h a k क्यों लिया, क्योंकि के टोटल डिफरेंट कोसेट्स थे, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कितने कंसिडर करे थे, n, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू n कंसीडर करा था। ऑर्डर ऑफ g का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन n, यानी n इज इक्वल्स टू mk। mk कैसे आया, हमारे पास टोटल कोसेट है, टोटल सेट्स हो गए हमारे पास k, और ईच सेट कंटेन टोटल m एलिमेंट्स, ठीक है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी m इंटू k, तो ये हो गया m k, यानी n बाय m इज इक्वल्स टू k, वेयर n क्या है, ग्रुप का ऑर्डर, और m क्या है, सब ग्रुप का ऑर्डर, इज इक्वल्स टू k। यही हमें लेग्रांजी थ्योरम में प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।